गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 की साइंस के फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 में प्लांट रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट पढ़ा था कि जो प्लांट्स है वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं वो पढ़ा था, और कि कौन प्लांट के कौन से पार्ट से हम प्लांट एक नया न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं, वो सब हमने पहले पार्ट में पढ़ा था। ओके, तो अब हम जर्मिनेशन पढ़ा था कि जर्मिनेशन क्या होता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। इससे आगे हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ऑल वन सीड्स रिक्वायर्ड एयर वाटर एंड सनलाइट टू जर्मिनेट। सभी सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? एयर की, वाटर की और सनलाइट की। द नीड विल नॉट जर्मिनेट टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट इन द एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ दिस कंडीशन। अगर हमारे पास में इन तीनों कंडीशन में से कोई चीज नहीं है, मतलब एयर नहीं है, वाटर नहीं है या फिर सनलाइट नहीं है, तो हमारा जो सीड है, जो न्यू प्लांट है, वो ग्रो नहीं करेगा या सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं करेगा। किसी भी सीड को जर्मिनेट करने के लिए, किसी भी सीड को अंकुरित करने के लिए हमें इन तीनों चीजों की जरूरत होती है, एयर, वाटर और सनलाइट की। ठीक है, इसके बाद है एक एक्टिविटी दी हुई यहाँ पे, पर्पस, ये इसका जो ये हमें क्या करना है इसमें, टू एग्जामिन द इनसाइड ऑफ अ सीड। हमें एक सीड के अंदर का एग्जाम मतलब देखना है कि वो कैसा है। थिंग्स नीडेड, उस एक एक्टिविटी यहाँ पे शो की हुई है इसमें। सम बीन सीड, कुछ बीन्स के सीड लिए हुए हैं, कॉटन, ए बाउल और एंड वाटर। क्या किया है इसमें? टेक सम बीन सीड्स एंड पुट देम ऑन द कॉटन। क्या करेंगे हम? कुछ बीन्स जो होती हैं, फली जो होती है, उनकी सीड्स लेंगे और उनको हम कॉटन में रख देंगे। कीप द कॉटन इन द बाउल, और फिर उस जो कॉटन है उसको कहाँ पर रखें? बाउल में रखेंगे, कटोरी में रख देंगे। मोइस्चर द कॉटन बाय द स्प्रिंकलिंग सम वाटर ऑन इट। अब फिर उसके ऊपर क्या करेंगे? कॉटन के ऊपर कुछ वाटर का छिड़काव करेंगे। लीव द सीड्स एज सच फॉर 24 आवर्स। फिर उन सीड्स को हम 24 आवर्स के लिए रख देंगे। टेक द सीड्स आउट। फिर क्या करेंगे? 24 आवर्स के बाद में जो सीड्स है उस कॉटन से बाहर निकालेंगे। नाउ रिमूव द सीड कोट ऑफ अ बीन सीड वेरी केयरफुली। फिर हमें क्या करना है? जो सीड के ऊपर एक कोट बनी हुई होती है उसको हमें बहुत ही केयरफुली अलग करना है। यू विल सी टू सीड्स लीव्स इनसाइड, टू सीड लीव्स कॉल्ड कोटिलीडोन। हम क्या देखेंगे कि जो सीड है उसके अंदर टू लीव्स जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या कहते हैं? कोटिलीडोन्स कहते हैं। व्हेन यू सेपरेट द कोटिलीडोन्स केयरफुली यू विल सी अ बेबी प्लांट इनसाइड। जब आप उस फिर कोटिलीडोन्स को केयरफुली अलग करोगे तो उसमें फिर हमें क्या दिखाई देगा? एक छोटा सा प्लांट, बेबी प्लांट उसके अंदर हमें दिखाई देगा। इट इज कॉल्ड एन एम्ब्रियो। उसको हम क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो बोलेंगे। एन एम्ब्रियो हैज टू पार्ट। एम्ब्रियो के टू पार्ट्स होते हैं, बेबी शूट एंड बेबी रूट। द बेबी शूट ग्रो इन द स्टेम while the baby root grow in to root. Cotyledons provide foods to the seedling for its growth. जो बेबी शूट है वो एज ए प्लांट की स्टेम, मतलब आगे जाके वो प्लांट की स्टेम बन जाती है, और जो बेबी रूट है वो प्लांट की रूट बन के अंडर द अर्थ, मतलब सॉइल, जो जमीन के अंदर ग्रो करती है, और जो शूट है वो जमीन से बाहर आकर ग्रो करती है, जिससे स्टेम बनते हैं, ब्रांचेस बनती है, लीव्स बनती हैं। ओके, तो कोटिलीडोन्स क्या है? वो प्रोवाइड फूड टू द सीडलिंग। जो कोटिलीडोन है वो सीडलिंग्स, मतलब सीडलिंग जो बेबी प्लांट कहते हैं, वो छोटा पौधा जो होता है उसके लिए फूड का काम करती है। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी है जिसको आप घर पे भी कर कर देख सकते हैं। इसी एक्टिविटी के थ्रू आप इसको घर पे भी करके देख सकते हैं। सेम आपको यही मिलेगा, यही जो मैंने आपको बताया। आपको सीड्स लेने हैं, सीड्स को कॉटन के अंदर रखना है, फिर उसको बाउल के अंदर रखना है, और फिर उस पर हमें थोड़ा सा वाटर स्प्रिंकल करना है, छिड़काव करना है, फिर 24 आवर्स के उसको छोड़ देना। फिर उसको हम 24 आवर्स के बाद देखेंगे। फिर क्या करना है? जो हमने सीड्स लिए थे उसके ऊपर से हमें एक सीड कोट होगी, मतलब उसके ऊपर एक परत होगी, उसको अलग करना है। उसके बाद में हमें उसके अंदर टू सीड्स दिखाई देंगे।
जिसको क्या बोलते हैं हम, कोटिलीडोन्स बोलते हैं। ठीक है, फिर उस कोटिलीडोन्स को उस वहां से मतलब उस सीड्स के अंदर से बहुत ही केयरफुली अलग करना है। फिर उसके अंदर हमें क्या मिलेगा, बेबी प्लांट मिलेगा। इस बेबी प्लांट को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। और एम्ब्रियो के कितने पार्ट्स होते हैं, 2, बेबी शूट और बेबी रूट। बेबी रूट क्या होगी, जो जमीन के अंदर बड़ी बड़ी रूट्स बन जाती हैं उनको, वो बेबी रूट्स रूट्स बन जाएंगे आगे जाकर। और बेबी शूट एक प्लांट, स्टेम, ब्रांचेज, ये सब बेबी शूट से बनेगी। ठीक है, अब आता है डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। सीड्स का जो डिस्पर्जल है, डिस्पर्जल मतलब बिखेरना या वितरण किस तरीके से होता है वो सब हम पढ़ेंगे। सपोज यू सो मैनी ग्राम्स सीड्स टू क्लोज टू ईच अदर। हमने मतलब आपने सपोज कि आपने ग्राम सीड्स लिए हैं टू क्लोज टू ईच अदर, और उन्हें क्या करा है आपने, एक दूसरे के पास पास में बो दिया है। कैन यू गैस व्हाट वुड हैपन टू प्लांट व्हेन दे ग्रो सो क्लोज टू वन अनदर। आपने सोचा है कि क्या होगा अगर जो प्लांट्स है वो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास ग्रो करेंगे। सपोज यू सो मैनी ग्राम सीड टू क्लोज, ये रिपीट हो गया है यहाँ पे। आफ्टर जर्मिनेशन द प्लांट्स विल नॉट हैव टू स्ट्रगल हार्ड फॉर सर्वाइवल ड्यू टू लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड सनलाइट। आफ्टर जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के बाद, द प्लांट विल हैव टू स्ट्रगल हार्ड फॉर सर्वाइव ड्यू टू लिमिटेड। फिर इसके बाद जब हम एक दूसरे के पास पास बिल्कुल सीड लगा देंगे तो क्या होगा कि उनमें जो वाटर है वो बहुत ही लिमिटेड उसमें सप्लाई होगा, और लिमिटेड वाटर और न्यूट्रिएंट्स और सनलाइट मिलेगी, तो प्लांट को ग्रो करने में बहुत परेशानी होगी। मैनी ऑफ देम विल अल्टीमेटली डाई आउट। इनमें से क्या होगा, जो कुछ है वो बिल्कुल खराब हो जाएंगे, प्लांट जो सीड्स हैं, जो प्लांट है वो खराब हो जाएंगे। ओनली अ फ्यू ऑफ देम विल बी एबल टू सर्वाइव। केवल कुछ ही प्लांट बचेंगे जो सरवाइव कर पाएंगे, मतलब जो उग पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे। हैंस स्कैटरिंग ऑफ सीड इज वेरी एसेंशियल। तो इस सीड्स की स्कैटरिंग, सीड का बिखेरना बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है। स्कैटरिंग अंश्योर दैट प्लांट्स डू नॉट ग्रो टू क्लोज टू ईच अदर। स्कैटरिंग से क्या होगा, जो प्लांट है वो एक दूसरे के पास पास में ग्रो नहीं करेंगे। तो प्रोसेस बाय विच the seeds of a plant are scattered away from the parent plant is called dispersion. The process by which the seed मतलब वो प्रोसेस जिससे सीड के द्वारा एक प्लांट के सीड को हम बिखेरते हैं उनके पेरेंट मतलब जो पूरा पौधा है, एक बड़ा पौधा जो है उससे दूर। तो किसी भी पेरेंट प्लांट के बीज को हम मतलब बिखेरना, उस पेरेंट प्लांट से दूर बिखेरना या उगाना क्या कहलाता है, डिस्पर्जल कहलाता है। डिस्पर्जल ऑफ सीड्स कैन टेक प्लेस इन मेनी वे। अब ये जो सीड्स का जो डिस्पर्जल है वो कई प्रकार से हो सकता है। लेट अस स्टडी सम ऑफ देम, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सीड्स ऑफ सम प्लांट आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर। कुछ प्लांट्स के जो सीड है वो वाटर के द्वारा डिस्पर्स होते हैं, वाटर के द्वारा वितरित किए जाते हैं। These plants generally grow in और नियर वाटर। इस तरीके के प्लांट्स कहाँ ग्रो करते हैं, या तो वाटर के अंदर या वाटर के आसपास। द फाइबर्स ऑफ कोकोनट हैव एयर ट्रैप्ड बिटवीन देम। कोकोनट के जो फाइबर्स हैं उनके बीच में एयर रहती है। द एयर हेल्प्स देम टू फ्लोट ऑन वाटर। क्या जो जो एयर की हेल्प से वो वाटर में फ्लोट करते हैं, मतलब बहते हैं, तैरते हैं। द फ्रूट्स ऑफ द लोटस इज स्पॉन्जी एंड हैंस कैन फ्लोट इजिली। जो लोटस का फ्रूट लोटस का जो फ्रूट होता है, क्योंकि जो फ्लावर है वो भी फ्रूट, यहाँ पे मतलब यहाँ पे आई थिंक कुछ गलत प्रिंट हो रहा है, फ्रूट की जगह में भी फ्लावर्स आना चाहिए यहाँ पे, या बुक की कुछ मिस प्रिंट है शायद। तो यहाँ पे जो लोटस का फ्लावर या फ्रूट्स है वो स्पंजी होता है, जिसके कारण मतलब जो वाटर से वो लाइट होता है, जिसके कारण वो वाटर के ऊपर इजीली बह सकता है, फ्लोट कर सकता है, तैर सकता है। नीड्स ऑफ सम प्लांट्स आर डिस्पर्स्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। कुछ जो प्लांट्स हैं,
कुछ प्लांट्स के जो सीड्स हैं, ये सीड्स हैं, नीड्स नहीं है बेटा, ये सीड्स हैं, सीड्स ऑफ सम प्लांट, कुछ प्लांट्स के जो सीड्स हैं वो ह्यूमन बीइंग के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा और अदर एनिमल्स के द्वारा डिस्पर्स किए जाते हैं। ह्यूमन बीइंग ईट फ्रूट्स, ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, ईट फ्रूट को खाते हैं, लाइक मैंगो, एप्पल, लीची, पपाया, ऑरेंज एक्सेट्रा। फिर वो क्या करते हैं, दे थ्रो अवे द सीड्स ऑफ दिस फ्रूट एंड दस ब्रिंग अबाउट देयर डिस्पर्जल, वो क्या करते हैं, खाकर उन बीज को फेंक देते हैं, और जिसके कारण मतलब ये एक और वो भी फिर क्या करते हैं, सीड का डिस्पर्स करते हैं, इस तरीके से भी क्या करते हैं, खा के आप घर में थोड़ा ना रखते हो, फेंक देते हो, तो वो भी क्या है, एक डिस्पर्जल है सीड्स का। Seeds of some fruits do not get digested by animal and pass through their digestive system. कुछ सीड्स क्या होते हैं, एनिमल के द्वारा डाइजेस्ट नहीं किए जाते हैं, और वो डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। दस दे गेट डिस्पर्स टू अदर एरिया, और वो क्या करते हैं, जरूरी थोड़ा यहाँ और जो सीड्स हैं उनको वो दूसरी जगह पर जाकर डिस्पर्स कर देते हैं, मतलब वितरित कर देते हैं या बिखेर देते हैं। द सीड्स सच एज xanthium, tiger nail and spear grass have spines or hooks. Some seeds, कुछ सीड्स जैसे xanthium, टाइगर स्नेल या स्पीयर ग्रास, ये प्लांट्स के नाम है, ये हैव स्पाइंस, इनमें क्या होती है, स्पाइंस होते हैं। स्पाइंस मतलब नुकीली सी एक स्ट्रक्चर होती है, नुकीली उनके बीज होंगे, नुकीले स्ट्रक्चर होती है। दे स्टिक टू द बॉडीज ऑफ द एनिमल, वो क्या होती है, जो एनिमल्स की बॉडी में चिपक जाती हैं। दस दे आर कैरिड अवे टू फार ऑफ प्लेस, वो चिपक कर एनिमल्स की बॉडी से चिपक कर दूसरी जगह पर जाकर डिस्पर्स हो जाती है। ठीक है, अब आता है हमारा डिस्पर्जल बाय वाइंड। सीड्स ऑफ सम plants are very light and have hairy growths on them which act like a little parachutes and carry the seeds far away from the parent plants। कुछ जो सीड्स होते हैं वो बहुत ही लाइट होते हैं, जिसके कारण, लाइट होने के कारण वो पैराशूट की तरह बिहेव करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। द सीड्स गेट डिस्पर्स बाय वाइंड, ये जो सीड्स है वो किसके द्वारा, हवा के द्वारा डिस्पर्स होते हैं। द सीड्स ऑफ ड्रमस्टिक, मैपल, पैटेज and madar have wings or airs which helps them to float easily the air। जो ड्रम स्टिक के सीड्स होते हैं, मैपल के, पैटेज के एंड मदार के जो सीड्स होते हैं उनमें विंग्स जैसी स्ट्रक्चर होती है, जो कि एयर में इजीली फ्लोट कर सकते हैं, मतलब बह सकते हैं। द सीड्स ऑफ द मदार एंड कॉटन हैव tuft on air on them, they are carried away by air easily। मदार और कॉटन के जो सीड्स होते हैं वो, उनके जो सीड्स होते हैं उनके चारों तरफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि एयर में इजीली एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जा सकते हैं। अब डिस्पर्जल बाय एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन एक्सप्लोजन क्या होता है कि किसी भी चीज में जब विस्फोटन होता है या मतलब फूटना किसी चीज का, उसको हम एक्सप्लोजन बोलते हैं। तो विस्फोटन के द्वारा डिस्पर्जल। सीड्स ऑफ सम प्लांट्स आर डिस्पर्स्ड बाय द मैकेनिज्म ऑफ एक्सप्लोजन। कुछ प्लांट्स के जो सीड्स हैं वो किसके द्वारा डिस्पर्स होते हैं, एक्सप्लोजन के द्वारा, मतलब विस्फोटन के द्वारा। फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट लाइक गैरेनियम, ग्रोसपोड, balsam and peas burst open when they are ripe। ये जो फ्रूट्स हैं, कुछ फ्रूट्स हैं जैसे गैरेनियम है, गोड्सपोड है, ये फ्रूट्स के नाम है, बैल्सम है, पीज है, ये क्या करते हैं, जब ये पक जाते हैं तो ये इनमें मतलब बर्स्ट, इनमें एक ब्लास्ट या फूटना, विस्फोट होता है, जिसके कारण द फोर्स विच द फ्रूट वॉल ओपन अप, फिर एक मतलब इनकी जो फ्रूट होती है उसकी वॉल पर एक फोर्स पड़ता है, जिसके कारण वो बहुत तेजी से विस्फोट करता है, और बहुत तेजी से विस्फोट करने के कारण उसके जो बीज हैं वो बहुत दूर दूर जाकर बिखर जाते हैं। तो यहाँ आज हमने डिस्पर्जल बाय एक्सप्लोजन यहाँ तक पढ़ लिया है।
यहाँ तक अगर आप किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया तो वो ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकता है। आई होप कि आपको ये सब तो समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।